मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट आदित्य गुप्ता और पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये पीर पंचाल के अंदर दौरा है, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे जो हैं वो पीर पंचाल के अंदर इस वक्त लोगों को देखने पड़ रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 2014 के इलेक्शन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से 28 सीटें जीती और 2024 के इलेक्शन में 2 से 3 सीटें जीती। आखिरकार क्यों, क्या नाकामी रही पीडीपी की कि इतने टाइम में उनका ग्राफ जो है वो डाउन हो चुका? शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद हमने उन फैक्टर्स के ऊपर बात भी की थी, डिस्कशन भी की थी जी। एक फॉल्स नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया और लोगों को उसके अंदर उस झांसे में लाया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर की तबाही एक अलायंस जो पीडीपी ने बनाया था बीजेपी के साथ, उसकी वजह से हुई है, जो एक झूठ था, क्योंकि और तथ्यों से भी अलग था। अगर आप देखेंगे कि सरकार 2018 तक रही थी और उन्होंने कहा था एब्रोगेशन जो हुई थी आर्टिकल 370 की, वो बीजेपी की वजह से हुई थी क्योंकि बीजेपी सरकार में आई थी। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि वो इसलिए हुई थी क्योंकि बीजेपी का एक लॉन्ग लास्टिंग एजेंडा था आर्टिकल 370 को हटाने का। और जब उनको वो पॉलिटिकल मैंडेट मिला सेंटर में, पार्लियामेंट में, जब उनको 303 सीटें आई, तो उनकी वो पोजीशन थी कि वो अमेंडमेंट कर सकते थे, उन्होंने अमेंड करके हटा दिया। उस नैरेटिव के ऊपर हुआ। दूसरी बात ये रही कि 2019 के बाद हमारी पार्टी को तोड़ा गया। हमारे बेहिसाब कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एमपीज़, एमएलसीज़, इन सबको पार्टियों से भगाया गया। और किन पार्टियों में डाला गया? उनसे पार्टीज़ क्रिएट की गई, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, इन सबको भरा गया पीडीपी में से लोग निकाल के, और वो डर का माहौल किया गया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोपेल किया और फ्यूल किया। और उसके बेस पे, उसकी वजह से जब आपकी लीडरशिप ही खाली कर दी जाए, आपकी पार्टी का ही सत्ता मिटाने की कोशिश किया। बट आइडियोलॉजिकली और ऑन विजन वाइज पीडीपी एक ऐसी जमात है जो एक्चुअली लोगों के बारे में बात करती है, लोगों के इश्यूज़ के बारे में बात करती है, और चाहे वो पावर में हो या नहीं हो, वो लोगों के सेंट्रिक इश्यूज़ पे ही रहती है। ये हमने दर्शाया अपनी 2015 से 18 की सरकार के बीच में भी, उससे पहले 2003 से 2002 से 2005 के बीच में भी ये दिखाती रही बार बार वो चीज़ कि हम लोग बेसिकली पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक फैमिली बेस्ड जो पॉलिटिक्स चलती थी, जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ठेकेदार बन गई थी पूरी जम्मू कश्मीर की, और जो वो चाहते थे वैसे ही कर रहे थे। और जिस डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 भी बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है। उन चीज़ों की तरफ उसका एज ए ऑल्टरनेट बनकर हम लोग बाहर निकल कर आए थे। सर, क्या लगता है आपको, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज लगभग 1 साल हो चुका है और जो उन्होंने वादे किए थे, लोगों को मुफ्त बिजली देना, मुफ्त राशन देना और भी रोज़गार देना, नौकरियां देना, क्या लगता है 1 साल में उन्होंने ये चीज़ काम किए हैं? क्या लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं 1 साल के अंदर? फैक्ट ऑफ द मैटर ये रहा है कि इन लोगों ने तो इस तरफ एक कदम भी नहीं उठाया। अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने का जो इशू था, उसके ऊपर रैशनलाइजेशन के ऊपर अगर स्टेप लिया गया, वो लोग स्टूडेंट्स दरवाजे तक पहुंचे चीफ मिनिस्टर के, तो अंडर प्रेशर उनको करना पड़ा। बिजली जहां पर हमें मुफ्त मिलनी थी, अब प्रीपेड मीटरिंग के सिस्टम पे पहुंच गई है कि प्रीपेड मीटरिंग होगी, प्रीपेड आप पे करोगे तो आपको बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली से आपको पहले एडवांस में पैसा देने पे आ गए हैं। गैस आप भूल जाएं, कोई है नहीं, नौकरी कोई नहीं है, इंडस्ट्री कोई नहीं प्रमोट की जा रही, लोकल पार्टिसिपेशन। इंडस्ट्री अगर आप जम्मू कश्मीर में ले भी आएंगे, उससे हमारा नुकसान है। हमारा बेसिकली जॉब सिक्योरिटी, चाहे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गवर्नमेंट में हो, उसके अंदर हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। वो जॉब सिक्योरिटी के लिए कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है। इंडस्ट्री में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर कि जनाब जम्मू कश्मीर की 30% या 40% उसकी रिक्वायरमेंट होगी कोई भी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। ये इश्यूज सारे के सारे जो हैं, ये सब इश्यूज जो हैं पीछे रह गए हैं बैक बर्नर पे। सीएम साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग ये कहते हैं कि हमें स्टेट होना ज़रूरी है इन काम करने के लिए। क्या लगता है, स्टेट ज़रूरी होती है इन कामों के लिए? इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहे थे ना इलेक्शन के टाइम पे। इनके नाम के आगे झूठे लिख दो। अगर इनको लगता था कि ये सब काम ये मैनिफेस्टो में जब डाल रहे थे, इनको पता था कि स्टेट आने पे ही मिलेंगे, तो फिर आपने इसके बारे में ये बात क्यों नहीं बोली लोगों को कि जनाब अगर हमारे पास स्टेट होगी फिर ही हम ये काम कर पाएंगे? झूठे वादे किए ना। तो फ्रॉड से और फरेब से ये मैंडेट लिया है। तो अगर वो लोग ये कहते हैं तो इसका मतलब उन्होंने फ्रॉड और फरेब से ये मैंडेट लिया, और उस फरेब और फ्रॉड के मैंडेट को अगले 5 साल तक एंजॉय करने वाले हैं। सर, पीर पंचाल के दौरे पर हैं आप, यहाँ पर आप 2-4 दिन से आ रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं। क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है? कितनी डेवलपमेंट किस हद तक हुई है?
देखिए नौजवानों को जब भी मिलते हैं तो बेसिकली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी को छोड़ के वो कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी भी निकल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीर पंजाल का इलाका बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। देखिए हम यहाँ ट्रेन नहीं है, कम से कम सड़कें ठीक होनी चाहिए, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। हमारी सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हालांकि देखा जाए तो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट यहीं के रहायशी हैं, मिनिस्टर यहाँ से हैं, मेंढर से हैं, पुंछ से। तो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस तो टनाटन होने चाहिए थे। तो लेकिन अगर आप स्कूल की हालात देखेंगे तो कोई भी आदमी बच्चे को स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता सरकारी स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है। आप अगर मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ एक कंपैरिजन ड्रॉ करो। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब हर यूनिवर्सिटी की तरफ देखो, क्या उस यूनिवर्सिटी को कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम्पीट कर सकती है जम्मू कश्मीर में? जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरकार की नीयत है कि हमको यूनिवर्सिटी टॉप क्लास बनानी है। अगर आपकी यही नीयत आप स्कूलों में, कॉलेजेस में बनाएंगे, अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में करेंगे, तो यही तो वहाँ से लोगों का फ़ायदा होगा ना। तो जहाँ पर लोगों का फ़ायदा हो ना, उन चीज़ों के अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे नहीं ना, उसके अंदर कुछ करोगे, तो पीर पंजाल का इलाका बहुत ही ज़्यादा सिक्लूजन में है। सर आपने क्या किया अभी तक? एक साल आपको भी जम्मू कश्मीर में आपको पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट बनाया हुआ, आपने क्या किया यूथ के लिए एक साल में? देखिए हम पहली बात ये है कि हम तो एक सरकार में नहीं है, हम एज ए यूथ प्रेसिडेंट मैंने आवाज़ उठाई है। इश्यूज़ विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन में बात उठाता रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि रैशनलाइज़ करना है, इसको रैशनलाइज़ करो, इसको अगर आपने हटाना है या किस तरीके से एज़ पर पॉपुलेशन आपको वो करना चाहिए। जॉब्स के लिए हम बार बार ये कैंपेन चलाते हैं कि लोकल यूथ की एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरी करो। प्राइवेट सेटअप्स में भी जो बाहर से आती है इंडस्ट्री, उनको अगर आप ज़मीन देते हो अपनी मुफ्त में, तो आप उनको कहो कि आप मुफ्त में ज़मीन ले लो। 10 रुपये में अगर ले रहे हो हमसे ज़मीन, तो कम से कम 50% जो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट होगी वो लोकल पॉपुलेशन की होनी चाहिए। तो ये जो हैं ये एवेन्यूज़ होते हैं पॉपुलेशन जनरेट के लिए। अस्पतालों की हालत ख़राब है, उसके बारे में, स्कूल्स के बारे में बार बार मैं कहता रहा हूँ कि स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल वो बेटर होने चाहिए। लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि सस्ती में एजुकेशन मिल सके। जैसे जम्मू कश्मीर हम लोगों को ब्लेस्ड है कि हम लोग उस टाइम में थे जब एजुकेशन हमारा राइट एज अ फंडामेंटल राइट प्रायर टू गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल पूरी हिंदुस्तान से पहले था। हम लोग मुफ्त में पढ़ते रहे, अच्छे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में पढ़ते रहे। लेकिन आज इंस्टीट्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जब आप प्राइवेट प्लेयर प्रमोट करते हो, दैट मीन्स यू आप बेसिकली प्रमोटिंग अ फैमिली। जब आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बैटल करते हो, तो फिर आप ओवरऑल मासेस जिनके पास इतने ब्लेस नहीं हैं या हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, वो बेटर एवेन्यूज़ में पढ़ाई से कर सके और बेटर तरीके से ग्रो कर सके। वो एक कांस्टेंट तरीका है। जहाँ तक बात रही है, मैंने हमारे 3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स का बिल हो या रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, हमने अपने एमएलएस को बाकायदा रिटर्न में रिक्वेजिशंस दी कि इनके आप बिल मूव करो, और एज अ रिज़ल्ट उन एमएलएज ने उन रिक्वेजिशन पे बिल्स मूव किए हैं और वो असेंबली में डिबेट हो रहे हैं। दिस इज़ द वे वी कंट्रीब्यूट। इस तरीके से सरकार चलती है। सरकार हल्ला करके, सरकार सड़क के ऊपर सर्कस करके, ताम झाम बना के, इन चीज़ों से नहीं चलती। सरकार चलती है इवेंचुअली एक्चुअल काम करने से। सर जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद राज्यसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, पीडीपी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड बड़ा साफ है। हम गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग हैं, और हम गांधीयन आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो करते हैं हम उन्हीं के हक पे वोट करेंगे। हम गोडसे की आइडियोलॉजी से कोई राब्ता नहीं रखते, ना हम उसको साथ रखते हैं, और हम उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हम गांधीयन आइडियोलॉजी और गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पार्टीज़ और वोट उन्हीं को करेंगे। सर आखिर में जानना चाहेंगे, आप पीर पंचाल के एरिया में नौजवानों से मिल रहे हैं, यूथ से मिल रहे हैं, यूथ क्या चाहता है? यूथ तब्दीली चाहता है क्या? यूथ बेसिकली इस वक्त पे जिस तरीके से उनकी एक किस्म की, आप कहते हैं कन्फाइनमेंट हो गई है कॉर्नर में, उनका नौकरी नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, प्राइवेट प्लेयर्स में भी कहीं काम नहीं मिल रहा है, वो उन जो इश्यूज़ में उनका बेसिकली है कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो बेसिक आदमी का काम यही होता है कि वो बड़ा होता है, नौकरी करना चाहता है, परिवार बसाना चाहता है, अच्छे तरीके से रहना चाहता है। उस चीज़ में एक इतना बड़ा वॉल्ट हो गया हुआ है कि नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और नशे की तरफ लोग जा रहे हैं। मैं बहुत लड़कों को मिला जिन्होंने ये बात बोली है कि भैया हम बार बार ना नशे की तरफ ड्रैग ऑन होते हैं, हमें बुलाया, हमें ऑप्शन मिलती हैं कि नशा पीने को भी मिल जाता है और लड़कों को बेचने को भी मिल जाता है, और ये सारा प्रमोट सरकार स्पॉन्सर्ड ही हो रहा है। तो एक किस्म की डिविएशन है, और लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों में ना फंसे, और इस जागरूकता उतनी है जम्मू कश्मीर के युवा के अंदर कि वो अपने आप को अभी तक रोक रहा है उसको। लेकिन सरकार को मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि नौकरियां जनरेट की जाएँ, बेरोज़गारी हटे, ताकि ये स्ट्रीमलाइन हो। अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी 6 साल या 7 साल के टाइम में, जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता, और जम्मू कश्मीर पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट भी थे। इनसे हमने खास बातचीत की, और आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।